समझाने की जरूरत है क्या। अब मैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी आपसे मैं चाहता हूँ कि ये आपके बीच में रूबरू है। अच्छा, बीमारी से कौन उठा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है होल बीमारी से उठा, मैं बीमारी से बजा सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए। यस। सबसे पहले तो यही बिजनेस, यही सिस्टम, यही एक व्यवस्था ऐसी है जो हम अपनी कामयाबी के लिए खुद ही ताली बजाते हैं। नहीं तो कोई और मौका मिला क्या? नौकरी वालों को कभी कहा कि ताली बजा के आओ जी आज रिजाइन लेके बाहर आएगा। बिजनेस करने वालों को कहा क्या? कभी और किसी फील्ड में कहा क्या कि ताली बजा के आओ? मेरे ख्याल से 10 साल, 15 साल, 20 साल सब लोगों को हो गई है ना, कहीं आज तक नहीं कहा कि ताली अपनी कामयाबी के लिए बजाओ। लेकिन ये व्यवस्था इतनी सुंदर व्यवस्था है जिसमें हम अपने अपलाइन के लिए, क्योंकि मेरे ग्रेट गुरु मोहम्मद जलालुद्दीन जी, और अपनी कामयाबी के लिए, क्योंकि अब तक का जो माहौल दिया सर ने, वाकई में मतलब लाजवाब। मुझे बोलने का मौका बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए लाजवाब दिया। और अपनी कामयाबी के लिए देखो आज हम एक बार शानदार ताली बजाएंगे बढ़िया से। बच जाएगी सभी की बच जाएगी। अभी मैं ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, बातचीत एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है? दोनों तरफ से। क्योंकि मैंने अभी पूछा बातचीत कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा। अच्छा, ऐसे भी कोई तरीका है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा भी तरीका है कि एक तरफ से बातचीत करने का, आदमी मुंह से बोले और दूसरी तरफ से ऐसा करे? कहीं है क्या? लेकिन इंडिया में कुछ लोगों के पास है। बातचीत कर सकते हैं क्योंकि जितनी अच्छी बातचीत होगी उतना ही अच्छा होने वाला है सब कुछ, ध्यान रखना। अच्छा, पैसा कमाना मजबूरी है या शौक है? मजबूरी है। फिर आधे बोले आधे नहीं बोले, फिर देखते। अच्छा, जोन सा जिसके पड़ोस में बैठा हो और अगर ना बोल रहा हो और अगर उसे पता चल जाए कि उसका चेक कम हो जाएगा उसकी वजह से, गोली मार देंगे हम? नहीं। गोली तो चला दो उसके, 2-4 मार दो, क्योंकि उसकी वजह से मेरा चेक कम हो रहा है। बातचीत कर सकते हैं। अभी भी बीच में कुछ है, बातचीत कर सकते हैं। हाँ, अब मजा आएगा थोड़ा बात करने में। अच्छा, पैसा कमाना हमारी मजबूरी है या शौक है? मजबूरी है, क्योंकि पैसा हमारे जीविका का साधन है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा आर्शिम समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना। पैसे के लिए हम भाग रहे हैं, पैसा हमारे आगे आगे भाग रहा है। कैसे हो रहा है? हम जीवन में कैसे हो रहा है? मांग रहे। पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, पैसा हमारे पीछे भाग रहा है। हमें भागना पड़ रहा है पैसे के पीछे। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी का तो जीवन ही गुजर गया। वो पैसे के पीछे पीछे भाग रहा, पैसा आगे पकड़ में नहीं आ रहा है। वो पैसे के पीछे भाग रहा और पैसा आगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था मिल जाए जिसमें पैसा आपके पीछे भूत की तरह भागना चालू हो, तो कैसा लगेगा? बात हल्की थी क्या? नो, तो फिर आवाज हल्की, मजा आएगा जबरदस्त। मैंने कहा जिस पैसे के लिए हम लोग रात दिन भाग रहे हैं, अगर वो पैसा आपके पीछे भूत की तरह पड़ जाए तो कैसा रहेगा? अभी भी समझ में नहीं आया। जानते हैं 12 जानते हैं हम लोग? बोरिंग, टू वेल में से क्या निकलता है?
बोरिंग में से ही पानी निकलता है। लेकिन अगर घर में ऐसी ट्यूबवेल लग जाए जिसमें से नोट निकलने चालू हो जाए, आहा, एहसास करके देखे कि घर में ट्यूबवेल लग गई है, पानी नहीं निकल रहा, पैसा निकल रहा, भाग रहा, और संभाल रहे हैं, समझने में नहीं आ रहा। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में ऐसी ट्यूबवेल लग जाए? यस सर। एक बार ध्यान रखना, अभी मैंने पूछा कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में ऐसी ट्यूबवेल लग जाए, तो किसी के हाथ आधे अधूरे खड़े थे। ट्यूबवेल की जगह टोटी लग जाएगी। 10 के नोट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी उसकी मदद करता है। अपनी मदद आवाज ठीक कर लिया तो क्यों ठीक करता है? हेलो, क्या बोल रहा है? ऊपर वाला परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ऐसा है नहीं है? बात अगर गलत हो तो बता देना, खड़े होकर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जो बात करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ, उसमें कभी भी कोई सुझाव की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अभी मैंने पूछा कितने लोग चाहते हैं कि इनके घर में ट्यूबवेल लग जाए, तो बहुत सारे लोगों के किसी का एक हाथ खड़ा था, किसी का एक हाथ आधा खड़ा था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। तो ऊपर वाला देख रहा है, वो कहेगा इसको ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है, इसको तो टोटी लगा दे, हम चल जाएगा। एक बात समझ में आ गई, जब ताली बजे तो इसे बजा दे। तू भी आगे बैठ, टोटी समझ में नहीं आती। मामला ट्यूबवेल का है। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों हाथ खड़े होने चाहिए अगर ट्यूबवेल लगवानी। तो एक बार जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में ट्यूबवेल लग जाए, जो माइक भी घबरा रहा है। सही होता नहीं तो आज ये सारे मिलकर तुझे नहीं चला, क्योंकि इनमें ट्यूबवेल का चक्कर है। ये लीड वीड जो करता हूँ करने चाहिए। किसी का पड़ोसी फंस गया तो समझा दे, क्योंकि इतने सारे लोगों का गुस्सा मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि सबके ट्यूबवेल का चक्कर चल रहा है ना, छोटा मोटी बात हो ही नहीं रही। तो कितने लोग चाहते हैं रियल में? देखो, परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये रियल है, ये प्रैक्टिकल है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक आदमी अगर सोच रहा है कि मुझे करोड़पति बनना है तो उसे बनने से कोई रोक नहीं सकता, और एक आदमी इतने माहौल में भी ये सोच रहा है कि मुझे ना बनना करोड़पति, उसे कोई उठा के बना सकता है क्या? तो कौड़ी किसके लगेगी? मार देना पड़ोसी के, शर्म मत करना, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ट्यूबवेल खराब हो रही है। कितने लोग चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें अपने लिए? सर। और एक बार शानदार ताली। खाली ट्यूबवेल लगवा के नहीं जाऊंगा, उसका फार्मूला भी बता के जाऊंगा। और फार्मूला भी इतना सिंपल होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये आपसे इतना मुश्किल है, ये मैं नहीं कर पाता। लेकिन आज इस हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो आप हो सकता है पड़ोसियों का टक्कर मार मार के होगे, आरसीएम तो मैं करूंगा, तू कर गया। इतना आसान फार्मूला मिल गया तो कैसा रहेगा? दिन सर का था, लेकिन फार्मूला तो बता के जाऊंगा। बता दूं क्या?
तो चाहते हैं टोए लगवाना? ये जो आवाज है ना, ये आवाज अगर कम रहेगी चक का साइज छोटा बनेगा, ध्यान रखना। ताली कम बजेगी तो चक का साइज छोटा बजने लगेगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं मैं। इस बिजनेस में कौन आया, कैसा आया, मोटा आया, पतला आया, गरीब आया, अमीर आया, 18 साल से ऊपर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर वो जोश और ऊर्जा में बराबर रहेगा और इस तरह की मीटिंग के माहौल में रहेगा, उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंजन आपके आगे लग जाए, आपके पीछे चलना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा है नहीं है? और ये सिस्टम, इस सिस्टम में कहां से इंजन आ जाए आपको पता नहीं चलता। आप 2-4 लोगों को ज्वाइन कराते हो, ये पक्का बात है, आपकी पावर वहीं तक काम करती है, उसके बाद आपकी पावर काम करती है क्या? आज मैं यहाँ हूँ, मेरी अपलाइन बैठी है, वो लाइफ लाइन अभी कहाँ बैठी है? हमारे बीच में जगत सिंह जी है। जगत सिंह जी है क्या? सर खड़े होंगे एक बार। जगत सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? एक मिनट, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। जगत सिंह जी, मैंने आपको ज्वाइन कराया क्या? अब मेरे बिजनेस में कब गुजरात के लोग आ गए, गुजरात कब चल गया, मैं अब तक गुजरात गया नहीं। ये पावर है, पावर ऑफ नेटवर्क। मेरा बिजनेस लाखों का बिहार से आ जाता है, मैं अब तक बिहार गया नहीं। लाखों का बिजनेस, पावर ऑफ नेटवर्क। लेकिन चलेगा उसी का ही जिसके कोनी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाहर निकल के ये बात होती है कि सब इतने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इतने एंजॉय ले रहे थे, मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पे ना तो कोनी लगती और ना खाता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? कि मरा हुआ आदमी है, मरा हुआ आदमी क्या करेगा? फार्मूला जानना चाहते हैं? फिर आवाज कम होगी। जानना चाहते हैं? सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान रख लेना और इसे आजमा लेना। आप जब इस बिजनेस में आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ये नए तरह का बिजनेस है, ये ऐसा होगा कि जब आप किसी तरह इस तरह की मीटिंग में आएंगे तो आपको 2 ही बात होंगी वहां पर आपके साथ। वो 2 ही घटना होने वाली है। या तो आपको लीडर की बात समझ में आ रही है या समझ में नहीं। तीसरी बात हो सकती है क्या? क्यों? क्योंकि आप इस मार्केटिंग सिस्टम में, इस MLM सिस्टम में, ये क्या इससे पहले भी सुना था कभी? आपसे 10, 20, 50 साल पहले सुना था? नया बिजनेस है हमारे सब जीवन में। मेरे भी लाइफ में पहली बार ही आया, सबकी लाइफ में पहली बार आया। इस तरह का बिजनेस कोई है कि हो सकता है, क्योंकि पहली बार आया है। जब हम किसी मीटिंग में जाएंगे तो हमें 2 ही बात हो रही होगी, या तो बात समझ में आ रही होगी या समझ में नहीं आ रही। बातचीत दोनों तरफ से होती है और बोल के होती है, भी ध्यान रखना। क्योंकि मैंने अभी पूछा तो फिर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन वो चुप हो जाए, आपकी कोनी जिंदी रहनी चाहिए। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, सही बात कह रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ तो बोल देना मुझे, मैं स्टेज से चुपचाप चला जाऊंगा। मेरा तो चल गया, आपका चलो या